ठीक है भाई, शुरू करें। कुछ पढ़ा है इसके बारे में पहले, प्रीएम्बल के बारे में कभी समझ में आया था? समझ में आज आ जाएगा, याद भी हो जाएगा क्लास खत्म होते होते। चलिए भाई, कोई बात नहीं, सुनिए अब, सुनिए सुनिए सुनिए। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन इससे जरूर बनते हैं और बच्चे छोड़ जाते हैं क्योंकि समझ नहीं आता। आज मजा आएगा तो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो भी आपने बुक्स खरीदी होगी, कोई भी एनसीईआरटी कोई भी बुक्स खरीदते हैं हम, या सरकार का कोई भी एक्ट आता है, तो उसको जो फर्स्ट पेज होता है ना, वो उसकी समरी यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। जब हम किताब खरीदते हैं तो फर्स्ट पेज पर राइटर उस पर लिखता है कि पूरी किताब में आपको क्या पढ़ना है। ऐसे ही हमारे संविधान का जो सबसे फर्स्ट प्रिंट पेज है, उस पर हमने डाल दी है प्रस्तावना। प्रस्तावना से फायदा क्या है? इससे हम पूरे संविधान के नेचर को समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है हमारे सामने कि प्रस्तावना का मतलब क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला सवाल हमारे सामने यही है कि ये जो हम प्रस्तावना बना रहे हैं, इस प्रस्तावना का क्या उद्देश्य हमने रखा है। सबसे पहला उद्देश्य लिखते भी रहना साथ के साथ। हाँ जी, यह संविधान यह संविधान के आदर्शों, विचारों तथा लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है। तो पहली लाइन हमारी सिंपल सी यही है कि प्रस्तावना क्या है। तो हम क्या लिखेंगे प्रस्तावना में कि प्रस्तावना हमारे संविधान के क्या बताता है, आदर्श बताता है कि हमारे संविधान के आदर्श क्या हैं, किस बेसिस पर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। और क्या बताता है, विचार बताता है कि जो हमने इतना बड़ा संविधान बनाया उसकी क्या विचारधारा है। और फिर लक्ष्य बताता है कि हमारा एम क्या है, टारगेट क्या है, हम संविधान के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। तीन बातें करता है संविधान को। उद्देशिका को हम संविधान की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो हमारी उद्देशिका है, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, उद्देशिका को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो आंसर ध्यान रखना है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, इसे संविधान का झलक भी कहते हैं, जिसमें आप एक झलक देख सकते हो। इसे संविधान का आईना भी कहा जाता है। मतलब एक तरीके से ये संविधान का झलक भी है, संविधान की आईना भी है, कुंजी भी है। मतलब हमें पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसकी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए और आप पूरे संविधान को समझ जाओगे कि वो क्या बात करना चाहता है। पहली बात समझ में आ गई क्या है? लिखते रहो जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज। कुंजी मतलब गाइड, कुंजी मतलब गाइड, एक सरल रूप। हाँ, टारगेट, एम, लक्ष्य। पहली बात समझ में आ गई सब। हम पढ़ रहे हैं आज प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक वो हिस्सा जो पूरे संविधान को बारे में बताएगा। एक कुछ शब्दों में गिनती है, कुछ शब्दों में पूरे संविधान को समझा देगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 395 आर्टिकल्स हैं, पढ़ना बड़ी मुश्किल है। तो हमने एक पेज लगा दिया स्टार्टिंग में कि क्यों ना एक पेज से हम पूरे संविधान को समझ जाएं। उसी का नाम दिया हमने प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि इसको ग्रहण कहां से क्या हुआ है, इसका स्रोत क्या है बनाने का। इसे ऐसा तो नहीं है कि हमारे डायरेक्ट दिमाग में अगर हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आपसे पूछता है कि इसको ग्रहण कहां से क्या है, इसके बनाने का स्रोत क्या है साहब। तो अगर हम बुक्स को पढ़ते हैं, किसी से सुनते हैं, यूट्यूबर पे चले जाओ, तो कोई कहता है कि भाई ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कोई कहता है कि नहीं नहीं, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक भाषण दिया था 13 दिसंबर 1946 को, उसे हमने बाद में प्रस्तावना बना दिया। और कोई कहता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है। अलग अलग विचार है, देखते हैं कहां कहां से लिया है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं हमने इसे कहां से लिया है, तो सबसे पहले अगर हम स्रोत की बात करते हैं तो विश्व में सबसे पहला संविधान लिखा था यूएसए ने, अमेरिका ने। और उसमें उन्होंने सबसे पहले प्रियमल यानी कि प्रस्तावना की बात की थी। मतलब अगर हम सबसे पहले बात करें सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम जो यूएसए है, यूएसए का संविधान बना। यूएसए के संविधान में हमने प्रस्तावना को देखा। यूएसए के संविधान में हमको क्या नजर आता है, प्रस्तावना नजर हमको
आती है। मतलब हमारा कहीं ना कहीं से हमने कहां से इसके संविधान इसको प्रस्तावना बनाने का विचार लिया होगा, यूएसए से। तो सबसे पहले हमने यूएसए से इसका विचार लिया, भाई हमारे संविधान के अंदर भी एक ऐसा ही बढ़िया से एक प्रस्तावना होनी चाहिए जो कुछ ही शब्दों में पूरे संविधान को हमें समझा दे। अब ये तो विचार हो गया। अब संविधान बनाना था। संविधान के लिए आप सबको पता है कि हमने किसका निर्माण किया था, हमने संविधान सभा का निर्माण किया था। और इस संविधान सभा को हमने काम दिया था कि हमारे लिए संविधान बनाएगी। संविधान सभा बन के भी तैयार हो गई, बहुत बढ़िया बनी थी संविधान सभा। बैठक भी स्टार्ट हो चुकी है। 11 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 में, 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। अब सबको ने ये नहीं पता था कि संविधान बनाना कैसे है, रूपरेखा कैसे स्टार्ट होगी, काम कैसे करेंगे संविधान पे शुरू, कौन कौन सी चीज रखनी है, किन किन उद्देश्यों में हमें काम करना है, सब कंफ्यूज थे। उनमें से थे एक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने संविधानों के इनको यूएसए के संविधान इनको सबको पढ़ा और उसके आधार पर उन्होंने बढ़िया सा अपना एक प्रस्ताव पेश किया। तो फाइनली जो थर्ड मीटिंग थी हमारी, तीसरी जो बैठक थी हमारी संविधान सभा की, उस बैठक में डेट कौन सी थी, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक दिया जाता है साहब भाषण। क्या दिया जाता है, भाषण। और ये भाषण में दो चीजें लोगों के सामने रखते हैं। पहला उद्देश्य, ये बताते हैं कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ संविधान बनाने के लिए बैठे हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, और कुछ प्रस्ताव दिए कि किन प्रस्ताव पे हमको काम करना है। और इन दोनों को मिलाकर कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव इसको कहा गया। किस नाम से इसको जानते हैं हम, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके समक्ष रखे हैं, ये संविधान सभा के समक्ष रखे। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हमको अचीव करना है, और फिर इन्होंने प्रस्ताव दिया कि किस तरीके से हमें काम करना है। और बाद में हमने लगभग एक महीने बाद, लगभग डेट हमारी हो चुकी थी कब, 22 जनवरी 1947 को हमने इनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तो 22 जनवरी को हमने फाइनली जो हमारा ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको हमने क्या करा, स्वीकार किया। और बाद में यही हमारे संविधान का स्रोत बनता है, हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना का स्रोत बनता है। तो दूसरा स्रोत मिल गया हमें। सबसे पहले हमने कहा देखा प्रस्तावना, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से हमने सीखा कैसा होना चाहिए, कॉपी पेस्ट करा, लिख दिया। लेकिन लिखने के लिए उसके लिए पहले उद्देश्य दिया, प्रस्ताव दिया, किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया था, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें वोटिंग हुई, लोगों ने देखा कुछ कमी तो नहीं है, बहुत सारी डिबेट हुई, और फाइनली एक महीने बाद लगभग 22 जनवरी को हमने इसे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्रोत है इसका, वो स्रोत क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया प्रस्ताव। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल है, दिक्कत ये थी कि चलो प्रस्ताव तो आ गया, अब इसको लिखना कैसे है प्रस्तावना को। तो हमने ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा था लैंग्वेज, हमने उसको कॉपी पेस्ट किया। हमारी जो प्रस्तावना उसमें हम लिखते हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, हम भारत को बनाएंगे संपन्न, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, हम बनाएंगे समाजवादी, हम बनाएंगे इसे पंथ निरपेक्ष, हम इसे क्या बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे लोकतांत्रिक तंत्रात्मक गणराज्य। तो ये जो लैंग्वेज हमने भाषा ली, कहां से कॉपी करी हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो अगर पूछेगा कि आपका जो हमारा जो ये प्रस्तावना है, इसमें हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो इसकी जो भाषा है वो भाषा हमने कहां से ली है, वो भाषा ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से। समझ में आ गया तीन जनों स्रोत के बारे में। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है भाषा के आधार पर। हाँ बोलो, अभी बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, समझ में आ गया, धर्म से ही, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम धर्म के आधार पर, सेकुलर रहेंगे हम, सेकुलर। आजकल बड़ा करंट अफेयर रहता है, सेकुलर 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 ठीक है। तो हमने अपने संविधान को तीन दिग्गज से देखा। सबसे पहले यूएसए में हमने देखा प्रस्तावना, तो वहां से हमने कॉपी पेस्ट करने की सोची। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उससे हमने इसको लिया है, बाद में इसी का नाम हमने प्रस्तावना रख दिया। इसकी भाषा कहां से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने क्या है हमारे प्रियम्बल के अंदर, कैसे लिखा हुआ है उसको फिर समझते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। स्रोत तीन तीन बस, ठीक है, जल्दी लिखो। लिख लिया, लिख लिया भाई इधर, अब लिखोगे कोई नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग में लिख लेना, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है।
यूएसए से हमने आइडिया लिया था कैसा होना चाहिए प्रस्तावना, बाद में हमने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, उसमें हमने भाषा कॉपी कहां से करी है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए अब अपने प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को देखते हैं। तो एक बार इसको देखते हैं, ये हमारी प्रस्तावना है। हमारी हर एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे गांधी जी के फोटो के साथ लगी होती है, इधर गांधी जी के वाक्य होते हैं, इधर प्रस्तावना होती है। देखो प्रस्तावना में क्या बोला है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, मतलब जो इसको लिखने वाले थे हमारे निर्माता, उन्होंने अपने नाम नहीं लिखे, उन्होंने क्या लिखा, हम कौन, भारत के लोग, मतलब वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत को एक क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, हम समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे और लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम कुछ काम करेंगे, जिसमें हम नागरिकों को क्या देंगे। भाई देखो ये हमारा विचार है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कहा है बनाने के लिए, बनाने के लिए क्या, क्यों लिख रहे हैं सब वो, क्योंकि जिस टाइम वो प्रस्तावना लिख रहे थे, ध्यान देना दो वर्ड होते हैं हमारे बड़े अच्छे, एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है राज्य। पता है दोनों का मतलब क्या है, राष्ट्रीय और राज्य का मतलब क्या है। राष्ट्रीय उस चीज को बोलते हैं जिसकी अपनी एक बाउंड्री होती है, आप उसे मैप पे ढूंढ सकते हो, वो राष्ट्रीय है। लेकिन अगर किसी की बाउंड्री नहीं है, केवल आप उसको फील कर रहे हो, वो राज्य होता है। जिस टाइम हम प्रस्तावना लिख रहे थे उस टाइम एक राज्य थे, हम कनौली थे, किसकी, ब्रिटिश सरकार की, क्योंकि हम पे ब्रिटिश कंट्रोल है, हमारी अपनी कोई सरकार नहीं है, हमारी सरकार किसकी है, ब्रिटिशर की सरकार है। हम कनौली उपनिवेश है, किसके उपनिवेश है, हम ब्रिटिशर, इसलिए हम उस टाइम राज्य थे। इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, फ्यूचर की बात करें कि हम क्या करेंगे, बनाने के लिए काम करेंगे। अभी बना नहीं है, बनाने के, क्योंकि हमें आजादी नहीं हुई, अभी हमारे पास कोई राष्ट्र नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि हम भारत को क्या बनाएंगे, ये सारी चीजें भारत को हम बनाएंगे। तो ये पहली बात चल रही है फ्यूचर के लिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई जनता के लिए क्या देंगे हम, तो जनता को हम सबसे पहले देंगे न्याय। कितने आधार पर, तीन बात वो कही थी कि तीन हम जनता को न्याय देंगे तीन आधार पर, पहला सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, तीन तरीकों के हम इनको क्या देंगे, न्याय। पांच तरीके की इनको हम स्वतंत्रता देंगे, पांच तरीके की, किस किस की, विचार करने की, फिर उसको अभिव्यक्त करने की, एक्सप्रेशन रखने की सामने, देन आपका विश्वास जो भी आपकी फेथ है, देन आपका धर्म जो भी आपकी बिलीफ है, देन आपकी उपासना जिसकी भी आप वर्शिप करना चाहते हो, ये सबके हम उन्हें स्वतंत्रता देंगे, पांच प्रकार की स्वतंत्रता। फिर दो प्रकार की समता यानी कि इक्वेलिटी की बात करते हैं, पहली प्रतिष्ठा की और दूसरी तो प्रतिष्ठा तथा अवसर की, कि सबको हम प्रतिष्ठा सबकी बनाए रखेंगे और सबको हम अवसर देंगे हर जगह जाने का, आप किसी भी पद पर स्थापित हो सकते हो, आप चाहे किसी भी धर्म से आते हो। और हमने बंधुत्व की बात की है दो स्तर पर, दो स्तर पर हम बंधुत्व की बात करते हैं, किस किस पर, बंधुत्व की बात, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं। तो ये सब हमने क्या है, हमारे ये सब हमने उद्देश्य एम रखे कि ये हमको अचीव करना है, हमें जनता को ये सारी चीजें देनी है। और इसके बाद कहते हैं ये, अभी इसको हम डिटेल में लिखेंगे, टेंशन मत लो, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिर इसमें से क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन क्या क्या आएगा। फिर क्या कहते हैं, हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, जिसमें ये तैयार किया जा रहा है, आज 26 नवंबर 1949 को एत द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संविधान कब हमने अंगीकृत किया, डेट क्या है 26 नवंबर 1949, कब हमने संविधान अधिनियमित किया 26 नवंबर 1949, और कब संविधान हमने क्या करा है, आत्मप्रीत किया है। सबका आंसर क्या है, 26 नवंबर 1900। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, समझ में आ गया प्रियम्बल। अब इसको लिखते हैं, एग्जाम में क्या क्या आएगा सब बताऊंगा, अभी सारे वही तो देखेंगे हम। अभी मैंने केवल ये प्रियम्बल समझाया, अब इसको हम निचोड़ देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बीच में लिख लेते हैं हम हेडिंग में प्रस्तावना, और उस प्रस्तावना को हम डिकोड करना स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो हमारा संविधान है उसकी शक्ति हमें कहां से मिलती है, शक्ति किसमें निहित है, कहां से मिलती है। तो आपसे पूछेगा कि जो हमारा संविधान है उस संविधान की जो शक्ति है वो कहां से मिलती है संविधान को, ये जो प्रस्तावना है ये शक्ति कहां से लेता है। तो जरा देखिए, इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कहां से मिलती है, हम कौन, भारत के लोग। तो भारत की जो जनता है वो हमारे संविधान की क्या है, शक्ति है, पावर वही है। तो कौन है, भारत की जनता या भारत के लोग, नागरिक। क्लियर है पहली सी बात। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि संविधान की शक्ति कहां से मिलती है, तो आंसर होगा भारत के लोगों से मिलती है।
प्रस्तावना में संविधान की शक्ति या प्रस्तावना की शक्ति किसको माना गया है? भारत के लोगों को माना गया है। क्लियर? इतनी सी बात है। अब दूसरी बात हमारे सामने आती है, भाई नेचर क्या है? जो हम भारत जो कि एक राज्य है, उसका नेचर क्या है, कैसा उसको बनाना चाहते हैं? तो भारत राज्य की प्रकृति कैसी प्रकृति होगी? यानी कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब जो हम भारत बनाना चाहते हैं उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए? तो हमने 4 प्रकार की नेचर की बात की है, कोई कोई उसको 5 भी लिख देते हैं। सबसे पहली नेचर हमने क्या लिखी है कि हम इसे बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको बनाएंगे। हम पहला टारगेट क्या है कि हमें इसे क्या बनाना है? हमें इसे बनाना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोवरीन, इसको बनाना है। इसका मतलब क्या है? तो प्रभुत्व का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले खुद से ले सकता है, वो उसके लिए किसी और पे डिपेंड। भाई हमको अगर अपने आंतरिक और बाह्य मामले पे कोई फैसला लेना है तो हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। तो उस देश को, उस राष्ट्र को कहा जाता है प्रभुत्व सत्ता, प्रभुत्व राष्ट्र। जैसे भारत की अगर बात करते हैं, हम अपने डिसीजन लेने के लिए किसी और पर डिपेंड, हमें कश्मीर को अपने भारत में मिलाना था, सबने बहुत बोला, हमने डायरेक्ट क्या बोला कि हम एक प्रभुत्व सत्ता देश हैं, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं, हमें किसी से परमिशन की जरूरत, हम खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो हम प्रभु संपन्न हैं। ऐसे अगर भारत में अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे भारत में राज्य होते हैं और केंद्र सरकार होती है। अगर हम दोनों पे कंपेयर करें कि किसके पास प्रभु सत्ता है, तो हम बोलेंगे केंद्र के पास। क्यों? क्योंकि राज्य केवल इंटरनल मामले तो देख सकता है, लेकिन एक्सटर्नल उसके हाथ में, वो किसी विदेशी देश से डील नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। और लेकिन अगर हम पूरे बाउंड्री की बात करें कि भारत के अंदर किसके हाथों में प्रभु सत्ता है, किसके हाथों में, तो आंसर होगा भारत के लोगों के हाथों में। क्यों? क्योंकि हर 5 साल बाद हम सरकार के हाथ में प्रभु सत्ता देते और कहते कि 5 साल चलाओ आप, तुम्हें पूरी परमिशन दे दी हमने, इंटरनल भी, और अगर 5 साल बाद हम नहीं चला पाए फिर से छीन लेंगे, किसी और को दे देंगे। भाई पहले कांग्रेस को हमने दी हुई थी, हमें लगा कांग्रेस काम की, हमने छीन ली, बीजेपी को दे दी। अगली बार लगा 5 साल बाद कि बीजेपी अच्छा काम करिए, फिर से उसको दे दी। तो किसके पास है प्रभु सत्ता? जनता के पास है। किसके पास है? तो हर 5 साल बाद हम किसी को सौंप देते हैं, 5 साल तक उस पर काम, अच्छे काम नहीं करेगा फिर हम छीन लेंगे। तो ये क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो हमने रखा है प्रकृति नेचर, वो क्या है हमारी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्लियर है? दूसरा हमारा टारगेट है, हमें समाजवादी समाज बनाना है। समाजवादी समाज यानी कि हम बनाना चाहते हैं सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब होता है कि हम सबको समान अधिकार देंगे, सबके पास इक्वल पावर। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा अमीर है कोई गरीब है, अमीर को तुमने ज्यादा पावर दे दी, गरीब को कुछ नहीं है। अमीरों के लिए ट्रैफिक लाइट हो जाती है, गरीब खड़े रहो लाइन में, ऐसा नहीं है। हमने सबको क्या दिया है? इक्वल रखा है, सबको इक्वल, सब बराबर है। कुछ लोगों को हमने थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दी है, जैसे हमने सिविल सर्वेंट हो गए, हमारे नेताओं को, जिनको हमने चुन के भेजा है, हम उनसे ये नहीं कहेंगे भाई तुम भी तो भारत के नागरिक हो, लाइन में खड़े हो जाओ। क्यों नहीं कर सकते? अगर उनको लाइन में खड़ा कर दिया तो विकास रुक जाएगा हमारा, और विकास तो बहुत जरूरी है क्योंकि सारी पावर उनके हाथ में है। इसलिए कुछ को हटाकर बाकी समय में क्या रखना है? समाजवादी समाज का स्थापना करनी है। क्लियर? इतनी सी बात। इसके बाद हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक पंथ निरपेक्ष समाज बनाना। पंथ निरपेक्ष यानी कि हम चाहते हैं एक सेकुलर स्टेट स्थापित करना, एक धर्म निरपेक्ष स्थापित, एक ऐसा समाज जो जातियों में बटा ना हो, जो धर्म में बटा, जिसमें हर एक धर्म के नागरिकों को समान सम्मान होना चाहिए, उसे कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। पहले नहीं था ये हमारे संविधान में, पहले नहीं था ये, हमने 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा इसे। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, उसमें हमने इसको अपने संविधान के अंदर जोड़ा, पहले नहीं था ये। ठीक है, बाद में हमने जोड़ा। जैसे समाजवादी को भी हमने तभी जोड़ा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 वर्ड हैं जिनको हमने 42वें संविधान संशोधन में संविधान के अंदर जोड़ा। बाद में लिखाऊंगा, अभी नहीं लिखेंगे, बस अभी समझना है। इसके बाद लास्ट बात हम क्या करते हैं? हम कैसा समाज चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं? हम चाहते हैं एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करना यानी कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, स्टेट को स्थापित करना। तो ये 4 हमने नेचर रखे हैं किसके? भारतीय स्टेट के, जिसको हम बनाना चाहते हैं। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गया साहब? क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से संविधान की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है? क्या आंसर होगा? पहला, प्रभुत्व सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा देश चाहते हैं। दूसरा, समाजवादी स्टेट, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। क्लियर? इतनी सी बात। ये क्या है?
प्रकृति, नेचर। समझ गए भाई? संविधान हमने क्या करा है, हमने जनता को मानकर, जनता के हाथ से पावर लेके इसको बनाया भाई, जनता के आधार में दिया, शक्ति वहां से ली हमने, और हमने चार अपने वहां पर प्रकृति इसको रखी है। कभी कभार इसको अलग करके भी देखते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य अलग अलग करके देखते हैं, 5 के लोग, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें थोड़ी सी, पर एक साथ में लिख देते हैं। अब जनता के लिए हमने क्या रखा है संविधान में, लिख लिए? चलिए भाई, अब देखते हैं जनता के लिए क्या है संविधान के अंदर। जनता को भी तो कुछ देना है, तो जनता के लिए क्या है संविधान में? तो जनता के लिए सबसे पहले हम क्या देते हैं जनता को? हम देते हैं सबसे पहले न्याय देते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं जनता के लिए? हम न्याय की बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं किसकी? जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, जस्टिस की बात करते हैं कि हमें जनता को जस्टिस देना है। तो जस्टिस हमने कितने स्तर पर देने की बात की है? 3 स्तर पर। कौन कौन से? सबसे पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर। पहले हमने बोला है भाई सामाजिक आधार पर देंगे हम, सामाजिक, सामाजिक मतलब सोशल लेवल पर। आर्थिक लेवल पे देंगे, सबको हम बराबर अधिकार देंगे आर्थिक का, सब कमाओ, यानी कि इकोनॉमिक। और तीसरा कहते हैं राजनीतिक लेवल पर, कि राजनीति में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि पॉलिटिकल लेवल पर हम न्याय सबको देंगे। तो 3 प्रकार की न्याय की बात करता है हमारी प्रस्तावना, कि हमें जनता को अपने संविधान के द्वारा, हमारे क्या है ये लक्ष्य हैं जो हमें अचीव करने, जो हम जनता को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा समाज बनाए जिसमें न्याय हो जनता के लिए। किसके आधार पर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार। सामाजिक मतलब सबको समाज में इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, सबको इक्वल मिलना चाहिए। आर्थिक, सबको कमाने का अधिकार है, सब इक्वल स्टेट में आते हैं भाई, सब कमाओ। अब यहाँ पर ठेली लग रही है, सबको अधिकार दिया, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बंधे हुए हो, कर सकते हो आर्थिक लेवल पर। राजनीतिक, हर व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी कास्ट का हो, वो हर एक पद पर, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो सिविल सर्वेंट भी बन सकता है, जो चाहे वो। तो ये हमें क्या देना है? न्याय। और ये जो न्याय है, ये न्याय हमने कॉपी पेस्ट किया है। कहां से कॉपी पेस्ट किया है? तो 1917 में एक रूसी क्रांति हुई थी, वहां से हमने इसको कॉपी पेस्ट किया। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि न्याय जो है हमारे प्रियमल, हमारे संविधान, वो हमने कहां से लिया है? तो जो हमें ये हमने 1917 की रूसी क्रांति से लिया है। कोई दिक्कत? रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी लिख लेना, ठीक है। कभी कभार बोल्शेविक पूछ लेता है, तो रूसी क्रांति का नाम है। हमने वहां से क्या लिया है? न्याय की बात की है, ठीक है। तो पहले हमने क्या दिया जनता को? न्याय की बात की है, ठीक है। और देखते हैं क्या दिया हमने जनता को भाई। दूसरी बात करते हैं हम जनता को देने की स्वतंत्रता। हम कहते हैं भाई जनता को हम क्या देंगे? हम जनता को देंगे स्वतंत्रता। क्या देंगे? हम जनता को लिबर्टी देंगे जी। हम कितने लेवल की लिबर्टी देंगे? हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है, 5 प्रकार की। पहली विचार, पहली कौन सी है? थॉट। हम कहते हैं कि भाई आप कुछ भी सोच सकते हो, आपको आजादी है, स्वतंत्रता है। अब जब सोच सकते हो तो उसको प्रकट भी तो करना है। तो दूसरी दी हमने अभिव्यक्ति की आजादी आपको, कि आप उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हो और किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको, यानी कि हमने क्या दी है? एक्सप्रेशन करने की उसको स्वतंत्रता दी है, एक्सप्रेस कर सकता है। अब भाई विचार आगे बोलने कैसे हैं? बोलो, नाच के बोलो, गा के बोलो, जैसा मन करे, कार्टून बना के बोलो। लोग बोलते हैं, लोग कार्टून बनाते हैं, है ना। मोदी सरकार चोर है, सुना था ना, चौकीदार चोर है, बोलते हैं लोग, क्या दिक्कत है? तो आजादी है हमारे पास अपने विचारों को प्रकट करने की। बिल्कुल बना सकते, क्यों नहीं बना सकते भाई? हमारा संविधान हमको देता है बात, लेकिन कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते, एक लिमिट है। लेकिन अपनी बातों को प्रकट कर सकते हो, लेकिन लिमिट के दायरे में, ऐसा नहीं कुछ भी बना दो, कुछ भी, ठीक है। और क्या दिया है हमने? विश्वास करने के आपको अधिकार दिया है, क्या आप किसी में विश्वास, तो तीसरा क्या है? विश्वास, ठीक है जी। बिलीफ करने के हमने आपको आदेश दिया है कि आप बिलीफ रख सकते हो किसी में। फिर हम क्या देते हैं? आपको धर्म की आजादी देते हैं, आप किसी भी धर्म को एक्वायर कर सकते हो, उसको अपना सकते हो, प्रचार कर सकते हो, धर्म की आपको आजादी है। अरे इधर देखो, बतियाओ मत ना। धर्म, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की। पहली विचार, दूसरी इसको अभिव्यक्त करना, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म, और 5वीं है उपासना, वर्शिप। आप किसी की भी उपासना कर सकते हो जिसको आप मानते हो, हाँ, किसी को भी। उपासना की हम आपको स्वतंत्रता देते हैं, हम आपको वर्शिप की आपको क्या देते हैं? हम स्वतंत्रता देते हैं, लिबर्टी देते हैं। समझ में आ गया लिबर्टी क्या है? 3 आधार पर लिबर्टी है। फिर हमारा संविधान किसकी बात करता है भाई?
तो हमारा संविधान बात करता है समानता की। किसकी बात करता है हमारा प्रस्तावना? समता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। और इक्वलिटी हमने कितने आधार पर देने की बात की है? 2 आधार पर, नॉट 6। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। तो 2 आकार की देनी है हमको। पहली है हमारी प्रतिष्ठा, हमको सबकी प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस बनाकर रखना है, किसी का स्टेटस खराब नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? अवसर, अपॉर्चुनिटी सबको देनी है हमें, अवसर सबको देना है, यानी कि हम सबको क्या देनी है? हमको अपॉर्चुनिटी। कोई भी पोस्ट हो, हर कोई उसको पाने का अधिकारी है। सपोज करो यूपी पुलिस में भर्ती निकली, उसने कह दिया कि भाई यूपी पुलिस में केवल योगी महाराज ने कह दिया कि एक यही ठाकुर समुदाय के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते वो, उनको रिजर्वेशन ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन अधिकार तो आपको सबको देना, चाहे कम दो लेकिन देना सबको पड़ेगा। तो ये क्यों? क्योंकि हमारा संविधान क्या करता है? इसके में पावर दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या दे रहा है? समता दे रहा है, इक्वालिटी दे रहा है। किस किस की? प्रतिष्ठा और अवसर की। समझ में आ रहा है साहब? प्रतिष्ठा, स्टेटस। भाई आपका स्टेटस क्या है? आप अपना स्टेटस बनाना चाहते हो ना, आपने अपने कोई सम्मान स्थापित किया समाज के अंदर और मैं जाके कुछ नहीं है, तो मैं आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा हूं। मुझे ये अधिकार नहीं है। सबका स्टेटस बनाकर रखना है, सबका स्टेटस की हमें रक्षा करनी है। हम चाहते हैं गरीब भी आके आगे अमीर बने, उसका भी स्टेटस बने, तो हमें इसमें समानता लानी है। ठीक है, इसके बाद तीसरी क्या दी हुई हमने? बंधुत्व बनाने की संविधान। बंधुत्व, बंधुत्व। और बंधुत्व 2 लेवल का, इसको इंग्लिश में फ्रेटर्निटी कहते हैं। बंधुत्व क्या है? फ्रेटर्निटी। 2 लेवल के हैं बंधुत्व। पहला, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा बनाकर रखनी है। जब सीएम केजरीवाल आया तो उसने कहा था कि बीजेपी के सारे नेता चोर हैं, अरुण जेटली सब पे आरोप लगाए थे, बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। हमारा संविधान कहता है आपकी गरिमा बना के रखनी है भाई, कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, आप उसमें मानहानि का केस लगा सकते हो। ठीक है, तो पहली क्या दी भी हमको? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। और क्या है? राष्ट्रीय की एकता तथा अखंडता। ये जो अखंडता है इसको भी हमने 42वें संशोधन के द्वारा अपने इसमें जोड़ा था। पहले नहीं था ओरिजिनल में, बाद में हमने इसको जोड़ा है। तो ये बात करते हैं हम किसकी? बंधुत्व की बात करते हैं कि क्या क्या हमारे संविधान में होना चाहिए। समझ में आई? इतनी सी बात क्लियर है? अब देखिए यहां पर थोड़ी सी बात काम की है, इस पे ध्यान दो। आपके एग्जाम में पूछेगा कि ये जो तीनों चीजें हमारी, कौन कौन सी चीजें तीनों? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, कहां से लिया गया है? तो हमारे यहां पर एक क्रांति हुई थी 1789 में, जिसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों हमने कहां से लिए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। तो इन तीनों कहां से लिया हमने? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो एग्जाम में पूछे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। ठीक है साहब? इसके बाद फिर लास्ट आता है कि हमने संविधान को कब स्वीकृत किया, अंगीकृत किया उसे, कब हमने अभिव्यक्ति को दिया है उसे, कब दिया है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जिसे हम संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या था? प्रीएम्बल था। 26 जनवरी नहीं, नवंबर। इसके बाद आपसे पूछेगा इसको हमने स्वीकृति कब दी है, स्वीकृत कब क्या है, इसको हमने अंगीकृत कब किया है, कब क्या है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये पूरा हमारा संविधान था, प्रस्तावना थी हमारे संविधान की, जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। ये पूरी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। अरे सुनिए, 26 नवंबर को बनकर तैयार हो चुका है। कुछ आर्टिकल्स हम लागू कर चुके, सारे नहीं करे थे, सारे हमने बाद में करे थे 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर कुछ लागू कर चुके हैं, कुछ मेंबर्स के साइन हो चुके हैं, सबके साइन नहीं हुए हैं। सबके साइन कब होंगे? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को सबके साइन होंगे। ये हमारी 11वीं बैठक थी, 11वां सेशन था ये संविधान का, हमारे सभा का 11वां। 12वां सेशन कब होगा? 24 जनवरी को। कल हम क्या करेंगे? कल क्लास में हमें ये सारे शब्दों को पढ़ना डिटेल में, कि संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे केस भी हुए थे। कोई कह रहा है कि भाई ये मूल ढांचा नहीं है संविधान का, केशवानंद भारती केस कहता है ये मूल ढांचा है। कल उनकी बात करेंगे, बरूबरी केस,
केशवानंद भारती केस, LIC केस, इन सब की बात करेंगे फिर हम। हाँ, तुम मैप में बनाते हो, मैं रोज नक्शा बनाता हूँ इंडिया का। बाउंड्री है मतलब राष्ट्रीय है, रोज तो बनाता हूँ मैं नक्शा, तो राष्ट्रीय तो कैसे कैसे बात करता हूँ। ठीक है भाई, बाकी पढ़ेंगे कल।